नमस्कार। आज बात करते हैं उन आवाजों की जो अक्सर शहर के शोरगुल में कहीं दब सी जाती हैं। ये हैं पहाड़ों की आवाजें। आज हम दोस्तों के बीच हुई एक बड़ी ही प्यारी सी बातचीत के जरिए ये महसूस करने की कोशिश करेंगे कि कुदरत की ये धुनें, ये संगीत हमारे मन को आखिर कैसे इतना सुकून पहुंचाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा एक पल के लिए रुक कर सोचिए, शहर की भागदौड़ और शोर से दूर क्या कभी सच में प्रकृति को सुनने की कोशिश की है? बस यही एक सवाल है जो आज की हमारी इस पूरी बातचीत की नींव है। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारी जानी पहचानी दुनिया से, मतलब शहर के शोर से, वो दुनिया जहां हम रोज जीते हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी इस शोर से निकलकर एक, कह सकते हैं, एक अनोखी शांति तक कैसे पहुंचती है। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए कितना सीधा लेकिन गहरा फर्क है। एक तरफ शहर के हॉर्न और ट्रैफिक का कभी ना खत्म होने वाला शोर, और दूसरी तरफ, जैसा कि राहुल कहते हैं, ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद ही गा रही है। बस यही एक छोटा सा एहसास, आप मानिए, सब कुछ बदल देता है। तो चलिए अब चलते हैं इस सफर के सबसे सबसे खूबसूरत हिस्से की तरफ। अब हम एक एक करके पहाड़ों की उन आवाजों को महसूस करेंगे जिन्हें वाकई में प्रकृति का अपना संगीत कहा जा सकता है। अच्छा, तो इस कुदरती ऑर्केस्ट्रा की जो पहली धुन है ना, वो आती है पक्षियों से। जैसा प्रिया कहती हैं, वाह, पक्षियों की चहचहाहट कितनी प्यारी लग रही है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये तो एक वेलकम सॉन्ग जैसा है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा जंगल बाहें फैला कर कह रहा हो, आइए आपका स्वागत है। इस संगीत में अब एक और आवाज जुड़ती है, झरने की। एक ताकतवर लेकिन साथ ही साथ बेहद सुकून देने वाली आवाज। नेहा का जो एक्सपीरियंस है वो बताता है कि इस आवाज में ना एक तरह का जादू है जो सुनते ही मन को एकदम शांत कर देता है, जैसे सारा तनाव, सारा स्ट्रेस बस धुल गया हो। तो एक तरफ झरने की वो जोरदार आवाज है और दूसरी तरफ प्रिया एक और नरम, एक और मीठी धुन की तरफ ध्यान खींचती हैं। वो कहती हैं, सुनो ना, ये नदी के बहने की आवाज। पानी जब पत्थरों से टकराता है ना, तो एक बहुत ही हल्की और बड़ी ही मीठी सी लय बनती है, और ये लय इस संगीत को और भी गहरा बना देती है। और फिर अंकित उस आखिरी सुर को जोड़ते हैं जो इस पूरे संगीत को मुकम्मल करता है। हवा के झोंके और उनसे सरसराती हुई पेड़ों की पत्तियां, और वो कितनी खूबसूरती से इस पूरी बात को समेटते हैं कि ये सब आवाजें, पक्षी, झरना, नदी, हवा, ये सब मिलकर एक अनोखा संगीत बना रहे हैं। तो यही है प्रकृति का अपना ऑर्केस्ट्रा। पक्षी, झरना, नदी और हवा सब मिलकर एक ऐसी सिम्फनी, एक ऐसी धुन तैयार करते हैं जिसे बस महसूस किया जा सकता है। पर सवाल यह है कि इस संगीत का उन दोस्तों पर अंदर से क्या असर होता है। चलिए अब ये देखते हैं। अब यहां से कहानी बाहर की दुनिया से हटकर मन की भीतरी दुनिया की तरफ मुड़ती है। अब हम ये जानेंगे कि प्रकृति की इन आवाजों ने उन दोस्तों के अंदर क्या जगाया, क्या महसूस कराया। प्रिया के ये शब्द कितने गहरे हैं, है ना? वो सिर्फ सुन नहीं रही हैं, वो हील हो रही हैं। उनका ये कहना कि सारी टेंशन कानों से निकल के जा रही है, ये हमें दिखाता है कि प्रकृति की आवाज में असल में तनाव को, स्ट्रेस को खत्म करने की कितनी जबरदस्त ताकत है। और इन सभी आवाजों के मिलने से जो एक एहसास जन्म लेता है, वो एक शब्द में है, शांति। और ये शांति सिर्फ शोर का ना होना नहीं है, नहीं, ये एक गहरी खामोशी है जिसके अंदर प्रकृति की धुनें गूंज रही हैं। ये वही सुकून है जिसे हमारा मन शहर की भागदौड़ में हर वक्त तलाशता रहता है। अंकित की ये बात सच में दिल को छू जाती है। सोचिए, शहर से इतनी दूर आकर भी घर जैसा महसूस करना, ये क्या बताता है? शायद यही कि हम सबका असली घर प्रकृति के बीच ही है, वो जगह जहां मन को अपनापन और असली सुकून मिलता है। और अब हम पहुंच गए हैं इस अनुभव के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ ये जो एक पर्सनल फीलिंग थी, वो एक यूनिवर्सल कॉल, एक पुकार में बदल जाती है। ये सिर्फ उन दोस्तों की कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए एक तरह का इनविटेशन है, एक आमंत्रण। अंकित का ये मैसेज, ये सीधा हम सब के दिलों तक पहुंचता है। ये एक दोस्त की सलाह है ना, कि जब भी जिंदगी की भागदौड़ से मन थक जाए तो उसका इलाज शायद इन पहाड़ों की आवाजों में छिपा है। ये एक ऐसी शांति है जो वाकई कहीं और नहीं मिल सकती। और आखिर में ये कोई सवाल नहीं है, बल्कि एक वादा है, एक उम्मीद है, हम फिर आएंगे। ये सिर्फ उन दोस्तों का वादा नहीं है, ये हम सब के मन में उठने वाली एक आवाज है,
प्रकृति की तरफ वापस लौटने की, उस सुकून को, उस शांति को फिर से जीने की एक ख्वाहिश है।